इतनी बुरी हालत है हम लोगों की, नरक से भी बदतर जिंदगी है ये। यहाँ के जो विधायक आप पार्टी के हैं अनिल झा, इनसे आपने बताया? बहुत बार बता दिया, कुछ नहीं करते, आते हैं शकल दिखाते हैं, बाहर के बाहर निकल जाते हैं, कन्नी काट लेते हैं। वो कहते हैं हम क्या करें जी, डीडी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं बस। तो क्या काम कर रहे हैं? विधायक का काम है कि यहाँ सीवर ठीक करवाए? वो कहते हैं जी हमने जो कराना था करा दिया, बल्कि वो तो हमारे पे दोष देते हैं। कहते हैं अब मैं यहाँ पे 10 करोड़ रुपए क्यों लगाऊं अब, और मतलब जीत गए तो अब पैसा नहीं लगाएंगे? पैसा नहीं लगाएंगे, ये तो पुराना फंड था। वो कहते हैं अब जो हो गया, अब जो नया फंड आएगा जब आगे देखेंगे। जबकि अब ये सीवर का तो यही नहीं पता कि इसका निकास कहाँ से करेंगे, किस तरफ देंगे, इधर देंगे या इधर देंगे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है और यहाँ पर आप हमारी सुध लेना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मेरी गाड़ी में टैक्सी चालक हूँ, पिछले एक हफ्ते से मेरी गाड़ी अंदर है। रोज़ की रोजी रोटी कमाने वाला, रोड टैक्स हम भरते हैं, पैसेंजर टैक्स हम भरते हैं, स्टेट टैक्स हम भरते हैं, काम करने लायक नहीं रहे हम, ठीक है, बच्चे स्कूल जाने लायक नहीं रहे। ये जो सीवर, ये सीवर का पानी नहीं है, ये सीवर यहाँ डाले गए थे लाखों रुपए की लागत से, जो कभी शुरू ही नहीं हुए और जो ना कभी शुरू होंगे। ये आपने देखिए, एक पहली बार मुझे इस कॉलोनी में नई बात पता लगी है कि ये जो सीवर थे ये केजरीवाल गवर्नमेंट में गिरे थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये चालू ही नहीं हुई। तो आपने पहली बार ऐसी बात बताई इस कॉलोनी में, ये बात तो किसी को पता नहीं। क्या कह रहे हैं आप? ये सीवर कब पड़े? ये सीवर पड़े हो गए करीब करीब 6 महीने हो गए कंप्लीट हुए। अच्छा। और इसका काम चला है करीब करीब 3 साल, ठीक है। और ये कॉलोनी के चारों तरफ से एक भी पॉइंट ऐसे नहीं है जिससे सीवर का पानी बाहर जा रहा हो। मतलब आप बता रहे हैं कि 3 साल पहले जब केजरीवाल सरकार थी तो यहाँ ये समस्या के समाधान के लिए सीवर डाले गए, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सीवर डाले जरूर गए लेकिन कोई भी सीवर पानी में बाहर बहाने के लिए नहीं है, मतलब चालू नहीं है सीवर। क्या कह रहे हैं? ना किसी भी घर का कनेक्शन इस सीवर में है और ना ही ये कभी चालू है। जैसे ये पानी नहीं जा रहा था, सीवर चालू नहीं थे, तो आपने ये जानकारी विधायक को दी यहाँ के? सर विधायक के प्रेजेंटेशन में तो ये सारा काम हुआ है, ठीक है। विधायक को मालूम है पानी की निकासी नहीं है कहीं, विधायक को भी मालूम है, निगम पार्षद को भी मालूम है। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। क्या कहोगे समस्या जो पानी की है? आप भी देखिए ऊपर चल के बैठे हो और मैं दिखा दूं आपको कि ये जो है गम बूट पहन करके बैठे हुए हैं, क्योंकि पानी से नीचे उतरना है तो पानी। अभी मैं पानी लेके ही आया हूँ जी पीने का, वो फिल्टर वाला पानी लेके आया हूँ। क्या करें, इतनी परेशानी है। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारी कॉलोनी की ये दुर्दशा इस बार 26 जनवरी में एक झांकी के रूप में दिखाई जाए। अगर मान लो, एक मोटी सी कॉमन सी बात है, अगर मान लो बिजली का तार गिर जाए जी तो क्या होगा इस कॉलोनी का? और मकान भी गिर सकते हैं। मकान तो गिरेंगे ही गिरेंगे, बिजली का मकान गिरेंगे, 1-2 मरेंगे, बिजली का तार अगर गिर जाए तो कितने मरेंगे? ये देखिए ना आप, एक समस्या नहीं है, सीवर का गंदा पानी है। मैं खुद बीमार आदमी हूँ, हार्ट पेशेंट आदमी हूँ, कहाँ जाएं दवाई लेने? कल को रात में कोई बात हो जाए, किसी के बच्चा होना हो, कोई वो है, कहाँ जाएगा आदमी हैं? इतनी बुरी हालत है हम लोगों की, नरक से भी बदतर जिंदगी है ये। यहाँ के जो विधायक आप पार्टी के हैं अनिल झा, इनसे आपने बताया? बहुत बार बता दिया, कुछ नहीं करते, आते हैं शकल दिखाते हैं, बाहर के बाहर निकल जाते हैं, कन्नी काट लेते हैं। वो कहते हैं हम क्या करें जी, डीडी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं बस। तो क्या काम कर रहे हैं? विधायक का काम है कि यहाँ सीवर ठीक करवाए? वो कहते हैं जी हमने जो कराना था करा दिया, बल्कि वो तो हमारे पे दोष देते हैं। कहते हैं अब मैं यहाँ पे 10 करोड़ रुपए क्यों लगाऊं अब, और मतलब जीत गए तो अब पैसा नहीं लगाएंगे? पैसा नहीं लगाएंगे, ये तो पुराना फंड था। वो कहते हैं अब जो हो गया, अब जो नया फंड आएगा जब आगे देखेंगे। जबकि अब ये सीवर का तो यही नहीं पता कि इसका निकास कहाँ से करेंगे, किस तरफ देंगे, इधर देंगे या इधर देंगे, यही नहीं पता अभी तो इसका। रास्ता ही नहीं है सीवर, रास्ता ही नहीं है, तो सीवर डालने का महत्व क्या हुआ? इसका मतलब फर्जी सीवर डाले। फर्जी सीवर डाले, और वो भी सीवर भी इतने से। फर्जीवाल की सरकार, फर्जी काम। हाँ, फर्जीवाल की सरकार। अभी तो पानी से मर रहे लोग, अब फिर बीमारियां कितनी होंगी इससे? अब ये देखना आगे, और ये सारा गंदा जो कूड़ा गिर रहा है, इससे हम लोगों की हालत क्या हो रही है हमें पता है। हाँ, धूल उड़ के आ रही है। फिर धूल भी है, प्रदूषण भी है, सब कुछ आ रही है, इससे बीमारियां। हमारी कॉलोनी का तो नरक से भी बदतर हाल है। सर जी हम क्या करें बताइए, आप खुद ही सोचिए, बहुत बड़ी समस्या है जी। हम तो कहेंगे जी सर जी देखो जी हमारी आवाज़ पहुँचे, और हमारी नहीं जी, ये समस्त कॉलोनी वालों की आवाज़ है ये, एक मेरी नहीं है अकेले की। कॉलोनी की पूरी समस्या का समाधान पूरे किराड़ी विधानसभा की समस्या ही समझ लो, जहाँ एक जगह समस्या आ गई तो समझ लो सबकी समस्या आ गई। जी जी। सबसे गिरा हुआ एरिया है किराड़ी विधानसभा इस टाइम। सबसे ज्यादा समस्या है पीने के पानी की समस्या हो गई। कहते हैं मेरी दिल्ली मेरी शान, हाँ।
मैं कहता हूँ मेरी दिल्ली मेरी शान, डूब गई शर्मा कॉलोनी मेरी जान। तो देखिए दिल्ली वालों का ये दुख है और ये शर्म की बात भी है दिल्ली के लिए, देश की राजधानी होने के बावजूद जिस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं, इसे कहने में भी शर्म आएगी इन लोगों को कि हम देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, है ना। रिश्तेदारों को कहते होंगे भाई दिल्ली में रह रहे हैं, तो अब क्या बताएंगे, कोई रिश्तेदार आएगा, आने मना कर देंगे। क्या नाम अम्मा जी आपका? सुशीला। क्या कह रहे हो, ये पानी से क्या क्या समस्या हो गई? बहुत दुखिया में, हाँ। घर में पानी में रहे, मेरे कमरे में भी, चौक में भी बहुत पानी में रहे। अच्छा, हाँ। तो ये तो आपकी दुकान है, तो दुकान भी नहीं चलती होगी, फिर कोई आएगा ही नहीं दुकान में कोई आवे नहीं ग्राहक, कौन आओगा भैया। तो देखो अम्मा जी के तो लिए रोजी रोटी की समस्या आ गई। जैसे मैंने टैक्सी ड्राइवर आपको दिखाए थे, इनकी भी दुकान है जिससे ये रोजी रोटी इनकी चलती है, और क्योंकि दुकान के चारों तरफ पानी भर गया है, तो ऐसे में यहाँ कौन आएगा बता। दुकानदारी को नहीं होती, हाँ, क्या खाएंगे हमें, पानी में फिर फिर के सारे पैर गल गए, बीमारी भी आती होगी ये तो। और क्या बीमारी तो है पानी ही। है। हम तो वैसे कैंसर के मरीज हैं। गटर का पानी आवा सारे गटरा में, सारे भरे पड़े हैं। यहाँ का जो डालने सीवर भी चालू नहीं करे थे, सीवर चालू नहीं हुआ, नहीं अभी घर के कनेक्शन नहीं करे थे, खाली रोड रोड पे सीवर डाल ले थे बस, घर के कनेक्शन करे नहीं थे। अच्छा, तो जो यहाँ के एमएलए है वो कह रहे हैं हमने डलवाए सीवर, उनसे बात हुई थी? सीवर पानी नहीं जा रहा इनमें, या कह रहा बाद में करेंगे घर के कनेक्शन, अभी नहीं करेंगे। हाँ, सीवर चालू लायक के हो गई, इतने इतने पाइप डाल ले थे उनने, क्या में पानी जाएगा उनमें सीवरा में। हाँ, और पीने का पानी आपके घर में नहीं आ रहा अभी? सर पहले यहाँ गंदा पानी पहले जैसे पानी आता है तो पहले शुरू के 15 से 20 मिनट गंदा पानी आता है। अच्छा, उसके बाद पानी साफ आता है। इसका मतलब सीवर का पानी देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश के आपने देखा कि वहाँ जो है वहाँ पानी में गंदा पानी सीवर का मिक्स हुआ था, और इसी तरह का यहाँ भी बताया जा रहा है कि सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। बिल्कुल सर। और पहले अब से करीब करीब 2 महीने पहले तो कम से कम आधा घंटा पानी गंदा आता था, फिर साफ आता था, और 5 से 10 मिनट बाद फिर से गंदा पानी आ जाता था। तो उस पानी को पीने से तो बीमार होते होंगे लोग। सर क्या करें, बार बार पानी गिलास में लेकर पानी चेक करते हैं कि गंदा पानी चेक करने के लिए भी हमें चेक करना पड़ रहा है। और फिर उसके जब क्लियर हो जाता है पानी, आधा घंटा या 1 घंटा चलाने के बाद बिजली वेस्टेज, बिजली का बिल बढ़ता है। मतलब आप देखिए, इनके लिए खाली ये पानी की समस्या निकलने बढ़ने के लिए नहीं है, इसमें एक और बड़ी समस्या इन्होंने बताई भाई साहब ने, कि यहाँ पीने के पानी में ये सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। जहाँ भी पानी लीक होगा, जैसा मध्य प्रदेश में आपने देखा था, वहाँ एक समस्या आई थी, और ठीक उसके वजह से कई लोग मर गए थे, सरकार हरकत में आई। लेकिन यहाँ कोई सरकार का ध्यान नहीं है कि ये सीवर का पानी लोगों के पानी में, पीने के पानी में मिल रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है, लोगों के शरीर में टच करके बीमारी पैदा कर रहा है। तो ये बहुत गंभीर समस्या देश की राजधानी की इस शर्मा कॉलोनी जो विधानसभा किराड़ी है, इसमें बनी हुई है। देखिए इनके लिए कितनी बड़ी समस्या है कि ये टैक्सी ड्राइवर डेली का अपना इनका ये चक्का चलेगा गाड़ी का, तो घर में रोटी बनेगी, और इनके लिए हालात ये हो गए कि जब ये पानी भरा हुआ है सारे में, तो ये गाड़ी कैसे जाएगी। अभी तो पानी आप देख रहे हैं ना कितना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप देखिए गम बूट मैंने पहना हुआ है, ये पूरा डूबा हुआ है, यानी 1-1, 1.5 फुट पानी यहाँ पर है। और इस 1-1.5 फुट पानी में कार के जाने का सवाल नहीं उठता, चारों तरफ पानी भर गया। तो एक तरह से इनके लिए तो बहुत भयंकर स्थिति है। यहाँ पर तुरंत आपदा यहाँ पहुँचाने की ज़रूरत है, प्रबंध करने की, कि इन लोगों को रोजी रोटी का भी सवाल है, बीमारी का सवाल है। जब सरकार जो है मेडिकल कैंप लगाती है जगह जगह, कहीं बरसात में बाढ़ आ जाए तो वहाँ तरह तरह की सुविधाएं देने के लिए सरकार पहुँचती है। यहाँ अब देखिए 6 महीने से बाढ़ के हालात हैं, बाढ़ में भी इतना गंदा पानी नहीं होता, वो बरसात का पानी होता है, लेकिन ये सीवर का पानी है, तो लोग यहाँ बीमार भी हो रहे हैं। क्या इस गंदा, ये कचरे का गंदा माइक्रो डस्ट जो हवा में उड़ रहा है, हम खाते पीते कपड़े धोते सब हमारा बेकार है। जो ये भराव कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी पूरा दिल्ली का कूड़ा डाला जा रहा ये है। पूरी दिल्ली का कूड़ा क्या है, ये सीवर से निकला हुआ गंद है, जिसमें लैट्रिन पेशाब सूख के वहाँ कूड़ा, सड़ा हुआ कूड़ा, ये माइक्रो डस्ट हवा में फैला हुआ है सारे। तो ये बात देखिए एक और नई इन्होंने बताई है कि यहाँ जो भराव किया जा रहा है, उस भराव में भी डस्ट पार्टिकल जो हैं वो कचरे के सीवर के हैं, जिससे वो डस्ट पार्टिकल भी घरों में आ रहे हैं लोगों के समस्या। और मेरा माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी से और यहाँ के विधायक उनसे सभी से अनुरोध है कि
यहाँ की जो पानी की पाइपलाइन है वो भी यहाँ से 4 फुट नीचे चली गई है। अगर किसी को पानी का भी कनेक्शन लेना हो तो ऐसे में कोई कैसे कनेक्शन लेगा, 4 फुट कैसे खोदेगा। और यहाँ के सीवर और पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था और कॉलोनी के ऊंचा करने की सड़कों की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। ये देखिए, मैं पहुंचा हूं किराड़ी विधानसभा के उस क्षेत्र में जिसको दिल्ली का नर्क कहा जाता है। किस तरह के हालात आप देख रहे हैं, दूर तक जहां नज़र जाएगी ये पानी पानी आपको दिखाई देगा। और जो ये आपको मलबे का जो ढेर दिखाई दे रहा है, ये मलबे का जो ढेर है ये भराव किया जा रहा है। ये झील बन गई है, बरसात का पानी इसमें भरा हुआ है। और यहाँ अनिल झा जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने इस समस्या का समाधान भराव करने का सोचा। तो जैसे जैसे वो भराव वहाँ हो रहा है वैसे वैसे ये जो पानी है ये इस झील का इस कॉलोनी में आ गया। और ये शर्मा कॉलोनी है, देखिए किस तरह से ये पानी आ रहा है। और ये पानी यहाँ फिर घरों में भरना शुरू हुआ। लोगों ने अपने पैसे खर्च करके जिन्होंने ये मलबा डलवा दिया वो बचे हुए हैं, लेकिन नींव में पानी लगातार जा रहा है। तो समस्या का समाधान अभी भी नहीं हुआ कि ये जब नींव में पानी जा रहा है तो नींव गिरेगी, मकान गिरेंगे। ये खतरनाक स्थिति मकान की हो रही है। और आप देखिए कुछ लोगों ने तो यहाँ मकान तोड़ना गिराना शुरू कर दिया है क्योंकि बहुत खतरनाक स्थिति है। और इस स्थिति में आप देखिए मकान की दीवारें प्लास्टर छोड़ चुकी हैं, मकानों में दरारें आ चुकी हैं और ये मकान जो है लोगों के गिर रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए मकान, हाँ ये जो मकान, तो ये देखिए मकान आपको दिखा रहा हूँ मैं किस तरह से दीवारें गल के ख़राब हो गई हैं। और अंदर जाके देखो बहुत बुरा हाल है। हाँ, इसमें आपको देखिए ये जो है ऊंचा करके अब यहाँ लोग अपनी मर्जी पैसा खर्च करके ऊंचाई करवा रहे हैं मकानों की। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, सवाल ये है कि वो लोग क्या करेंगे। जो पैसे वाले हैं, और पैसे वाले भी जो हों वो मध्यम फैमिली से भी गरीब लोग यहाँ रह रहे हैं, तो मजबूरी में पैसा खर्च करना पड़ रहा है। आप कॉलोनी के हालात देखिए, ये कॉलोनी देश की राजधानी दिल्ली में, आप देखिए ये कॉलोनी का हाल। सीवर का पानी लोगों के घर में, सीवर का पानी सड़क पर, जिसकी वजह से लोग बीमार हैं, गंभीर बीमारियां हैं। और ये देश के लिए एक शर्म की बात है कि जब हम यहाँ 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो आज आप देखिए दिल्ली का हाल क्या है। और ये वही एरिया है, मैं जो खड़ा हूँ इस समय, आम आदमी पार्टी के अनिल झा यहाँ से विधायक हैं, किराड़ी विधानसभा। और इस विधानसभा का हाल आप देखिए। लोगों से मैंने बात की है, लोग कह रहे हैं कि वो विधायक जी वोट लेने के बाद यानी चुने जाने के बाद से यहाँ दिखाई नहीं दिए। 6 महीने से लोग परेशान हैं। इन लोगों ने उनसे बात भी की है, उन तक खबर पहुँचाई है, लेकिन वो यहाँ आए नहीं हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि जिन हालात में ये लोग जी रहे हैं, इनके घरों में पानी, गंदगी, वायरस, सीवर का पानी अगर घर के पास भी हो तो उसकी बदबू से लोग मर जाएं। तो ये आप हालात देख रहे हैं, किस तरह के हालात यहाँ कॉलोनी में बने हुए हैं। दूर तक जहाँ आप देखेंगे कॉलोनी में आपको पानी पानी दिखाई देगा। और ये पानी लोगों के घरों में, लोगों की नींव में जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के मकान भी गिरने का खतरा बना हुआ है। तो इन लोगों की सुध लेने के लिए कोई नहीं यहाँ पे आ रहा है। अब थोड़ा मीडिया जब यहाँ पहुँचा है, हमारा चैनल यहाँ पहुँचा है, तो इनके लिए अब प्रशासन शासन की तरफ से कहा जा रहा है कुछ सुविधाएं, यहाँ पंप लगा करके पानी को कम किया गया है, वरना तो यहाँ पानी भी कम करने के लिए अभी तक कुछ नहीं था। और लगभग सारे मकान कमज़ोर हो चुके हैं। आप देखिए ये पानी, दीवारों के सबके यही हाल है, नींव सबकी कमज़ोर हो चुकी है। और ये बिल्डिंगें कभी भी भरभरा कर यहाँ गिर सकती हैं। ये जिस तरह से नींव में पानी भरा है, तो ये जीवन के लिए भी खतरा है। ये